ये आपकी बुक के ही हैं। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज उस एक्सरसाइज, उस चैप्टर के थर्ड एक्सरसाइज से पहले के फॉर्मूले हैं। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, करीबन करीबन सभी याद करने हैं। देखो एक तो ये, अगर कॉस के अंदर एक्स प्लस वाई हो तो क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स के साथ भी आएगा, वाई के साथ भी आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर साइन एक्स साइन वाई आएगा। अंतर क्या है, बीच में यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, तो कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आपको याद करना है आपको ये, अगर बीच में माइनस है। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो अब हो जाएगी। अब हुई ओम, अब हुई ओम। यस सर। चलो, तो ये सारे फॉर्मूले बेटा याद करने हैं। मेरे ख्याल से फिजिक्स में आप ये यूज कर रहे होंगे आप। तो अगर कॉस के अंदर एक्स और वाई का सम है बेटा, बाहर कॉस है अंदर एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा, कॉस एक्स के साथ आएगा, कॉस आएगा वाई के साथ, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर साइन आएगा एक्स के साथ वाई के साथ, साइन एक्स साइन वाई। लेकिन बीच में साइन प्लस था तो यहाँ उसका उल्टा हो गया माइनस, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, बीच में माइनस आ गया, साइन एक्स साइन वाई। यही फॉर्मूला अगर बीच में माइनस होता तो क्या होता, कॉस एक्स माइनस वाई है, कॉस एक्स के साथ आया, कॉस वाई के साथ आया, लेकिन बीच में माइनस था तो उल्टा हो गया प्लस, साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स। पहले एक्स और वाई के साथ कॉस आया, फिर एक्स और वाई के साथ साइन आया, यहाँ भी एक्स और वाई के साथ कॉस आया और यहाँ एक्स और वाई के साथ साइन आया। बस करना क्या है, अगर बीच में प्लस है लेफ्ट साइड में तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। ये कॉस का फॉर्मूला बेटा, इसको बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं। फिर साइन का फॉर्मूला, साइन और कॉस में अंतर होता है। कॉस वाले फॉर्मूले में क्या था, कॉस कॉस आ रहा है ना, कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस कॉस आ रहा है, पहले कॉस कॉस फिर साइन साइन, फिर कॉस कॉस फिर साइन साइन। यहाँ प्लस था तो बीच में आ गया माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस आ गया। साइन वाले फॉर्मूले में क्या होता है, साइन कॉस, कॉस साइन, ऐसा आता है। साइन एक्स प्लस वाई, साइन के साथ एक्स आया, वाई आएगा कॉस के साथ, साइन एक्स कॉस वाई। साइन जो बीच में है तो यहाँ आएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ भी प्लस आएगा। साइन एक्स कॉस वाई था, अभी एक्स था साइन के अंदर, अब कॉस आएगा, कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, साइन एक्स कॉस वाई, पहले साइन आया एक्स के साथ, कॉस वाई के साथ, जो साइन बीच में वो बीच में आया। फिर अब क्या आएगा, पहले वाले पोर्शन में साइन था एक्स के अंदर, अब साइन के अंदर आएगा वाई, कॉस के अंदर एक्स हो जाएगा, साइन वही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। जबकि कॉस वाले में आप देख रहे हो उल्टा हो रहा था, साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई, साइन बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब साइन के अंदर एक्स था, अब साइन के अंदर वाई आ जाएगा, कॉस के अंदर एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये साइन और कॉस वाले फॉर्मूले में बेसिक डिफरेंस है। कॉस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बस बीच वाला साइन उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा। साइन वाले में क्या रहता है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, पहले साइन के साथ एक्स आया, कॉस वाई, जो साइन बीच में है वो एज इट इज रहेगा। अब साइन के साथ एक्स था तो साइन के अंदर वाई आ जाएगा, कॉस के अंदर वाई था, अब कॉस के अंदर एक्स आ गया, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, साइन बीच में वही रहेगा, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। समझ में आया बेटे, दोनों में अंतर समझ में आया आशु, प्रतीक समझ में आया, यस है सर। ना। एक्चुअली इनको पूरा याद ही यस करना सर। है, इन फॉर्मूलों को जितनी जल्दी आप याद कर लोगे ना। आज एक काम करो, आज इन सारे फॉर्मूलों को आप एक चार्ट पेपर पर लिख लो, है ना। बहुत ज्यादा फॉर्मूला है, आपको याद करने पड़ेंगे, एक दिन में याद नहीं होगा बेटा। फिर अभी क्या था, हमने पढ़ा साइन के अंदर एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है। फिर हमने पढ़ा कॉस के अंदर एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है। अगर आप टेन के अंदर हो, ठीक है, अब टेन वाले दो फॉर्मूला रहे हैं, ये फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, कॉट वाले फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, क्योंकि कॉट मीन 1/10। जब कॉट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम टेन वाले फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे। अगर टेन एक्स प्लस वाई है बेटा तो क्या होगा, टेन एक्स साथ आया, टेन वाई के साथ आया, टेन एक्स प्लस वाई, बीच में साइन वही है जो यहाँ है, नीचे क्या आएगा वन, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, और फिर दोनों को इनटू टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। सपोज ये जो माइनस है तो टेन एक्स के साथ भी आया,
देखो आप न्यूमरेटर में बीच में माइनस है तो माइनस आएगा, टेन वाई, नीचे वन आया, और फिर क्या आएगा, ये माइनस है तो उसको उल्टा प्लस आएगा, और टेन का इंटू। समझ में आया, टेन एक्स प्लस वाई, तो टेन पहले एक्स के साथ गया, वाई के साथ गया, टेन एक्स प्लस टेन वाई, साइन वही बीच में आएगा तो यहाँ है, नीचे वन आएगा, फिर ये जो साइन है इसका उल्टा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, टेन दोनों टेन का इंटू आ जाएगा, टेन एक्स टेन वाई, टेन एक्स माइनस वाई में टेन गया एक्स के साथ, साइन बीच वाला एज इट इज, टेन गया वाई के साथ, वन आएगा, फिर जो साइन क्या आएगा, वो साइन न्यूमरेटर वाले साइन का अपोजिट होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आ गया, और दोनों टेन का इंटू आ गया। बताओ समझ में आया? प्रतीक, शाश्वत यस सर। समझ में आया? यस सर। आज यस सर, यस कॉस सर, में क्या कंडीशन थी, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, अंतर क्या था, यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस तो प्लस आ रहा है। साइन वाले में ऐसा नहीं होता है, साइन वाले में साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस साइन कॉस, एक के साथ साइन, सेकंड के साथ कॉस, जो साइन बीच में है वो बीच में आएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, जो चीज साइन के अंदर थी वो अब कॉस में चली जाएगी। देखो यहाँ साइन एक्स था तो कॉस एक्स हो गया, जो कॉस के अंदर थी वो साइन के अंदर आ गई, यहाँ भी वही साइन एक्स कॉस वाई, बीच में माइनस है तो माइनस आया, कॉस वाले फॉर्मूले में बीच वाला साइन चेंज हुआ था, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, यहाँ माइनस तो बीच में प्लस आएगा। टेन वाला फॉर्मूला थोड़ा और अलग है, टेन के अंदर एक्स प्लस वाई है तो क्या होगा, पहले टेन अंदर जाएगा, टेन एक्स प्लस है तो प्लस लगाओ, टेन वाई, ये हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में वन आएगा पहले, फिर वो साइन आएगा जो न्यूमरेटर वाले साइन का उल्टा है, प्लस है तो माइनस आ गया, दोनों का इंटू हो गया। माइनस वाले में टेन ऊपर यहाँ भी गया, बीच में साइन आ गया, टेन यहाँ भी गया, नीचे वन आएगा, फिर जो साइन आएगा वो न्यूमरेटर का उल्टा होगा, ये माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और दोनों का इंटू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, फिफ्टी क्लियर? ये यस फॉर्मूले आज ही याद यस करना ओके बेटा क्लियर ना, है। क्योंकि मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी ओम ये यूज हो रहे होंगे। आशु, शाश्वत, प्रतीक, फिजिक्स में मेरे ख्याल से अप्लाई किए होंगे आपने ना, और आज ही तो कल याद करने हैं, आज याद करो। कॉट वाले फॉर्मूले बेटा याद नहीं करने हैं, कॉट वाले फॉर्मूले क्यों याद नहीं करने हैं, अगर कॉट दिया होगा तो हम उसको 1/10 कर लेंगे, और फिर 10 वाला फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो कॉट वाले फॉर्मूले याद नहीं करने हैं ना। तो जरूरी ये नहीं है कि क्या याद करना है, जरूरी ये भी है कि क्या याद नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, cos 2x के चार फॉर्मूले हैं, इवन दो फॉर्मूले और भी हैं। cos 2x होता है cos स्क्वायर, देखो आपने पढ़ा है क्लास 10th में कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, लेकिन अगर बीच में माइनस हो जाएगा तो फिर वो 1 नहीं रहेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स होता है cos 2x। यहाँ अगर sin स्क्वायर एक्स को लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, क्यों, क्योंकि आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर ऐसे निकालना है वैल्यू sin स्क्वायर थीटा की तो आ रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, अगर sin स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दें 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स से, बाहर माइनस है तो कितना होगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही अगर इस वाले फॉर्मूले में cos स्क्वायर एक्स को रख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो मेन फॉर्मूला क्या है बेटा, cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। इसी को ब्रेक कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसी को ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। फिर cos 2 से फॉर्मूला एक और भी होता है 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर एक्स। तो ये cos 2x के बेटा चार फॉर्मूले, जहां जिस लेवल पर जैसा क्वेश्चन यूज होता है, जैसी कंडीशन दी होती है, जैसी कंडीशन लानी होती है, वैसा हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो शुरू के दो फॉर्मूले हैं, इनसे दो फॉर्मूले और भी बनते हैं। cos 2x है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अगर यहां से हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें कितना आएगा, 1 वहां गया, cos 2x प्लस 1 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स आ गया ये, या cos स्क्वायर एक्स आ गया 1 प्लस cos 2x बाय 2। कहां से बना, ये यहां से बना। ये फॉर्मूला बेटा बहुत यूज होता है, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाय 2। अब पर खास बात यह है कि ये फॉर्मूला अलग से कहीं नहीं दिया हुआ है बुक में, ऐसे यहां से अगर निकालेंगे sin स्क्वायर एक्स 2x की वैल्यू, ये वहां गया, तो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है 1 माइनस cos 2x बाय 2। ये दो फॉर्मूले हालांकि डिड्यूस इन दोनों फॉर्मूले से हो रहे हैं, लेकिन अलग से ओम कहीं नहीं दिया हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये दोनों यूज होते हैं बेटा। तो कहने को ये चार फॉर्मूले हैं और दो फॉर्मूले और हो गए,
तो कुल मिला के 6 फॉर्मूले ऐसे हो गए जो cos 2x के फॉर्मूले से निकल रहे हैं। एग्जाम में हर बार तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि पहले ये लिखो फिर से, तो बेटर ये कि आप इसको याद कर लो। आज पहली बात हो, इन सारे फॉर्मूलों को बड़े बड़े चार्ट पेपर पे अलग अलग रंग से लिख लो ना, याद मत करो भले, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे कोर्स में है नहीं। क्यों प्रतीक, अभी आज एक बड़ा चार्ट पेपर लो फुल साइज का और अलग रंगों से लिख लो, बार बार देखोगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे बेटा। ये एक दो फॉर्मूले नहीं है, कम से कम 25 फॉर्मूले हैं। cos 2x क्या था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। sin 2x भी होता है, sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। कौन सा, sin 2x होता है 2 sin x cos x। sin 2 फॉर्मूला एक और होता है, ये होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x। जैसी कंडीशन होती है एग्जाम क्वेश्चन की वैसा हम लगाते हैं। तो sin 2x अगर sin और cos में आंसर चाहिए होगा तो 2 sin x cos x। इन सबके प्रूफ भी है प्रतीक ओम, आप चाहो तो प्रूफ एक बार देख लो। तो एग्जाम में फॉर्मूले प्रूफ करने नहीं आएंगे ना, पर एक बार आप बुक में सॉल्व अनुष्का टाइम निकाल के इन सारे फॉर्मूले को प्रूफ एक बार रीडिंग मार लो, अल्टीमेटली आपको याद ही करना है। sin 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस sin स्क्वायर x। tan 2x ये होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर x। tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। sin 3x में देखो क्यूब वाला यहाँ था, cos में पहले बाद में आएगा। sin 3x 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कितने फॉर्मूले हो गए, 20 हो गए। अब देखो ये cos x प्लस cos y 2 cos, अगर दो cos को प्लस कर रहे हैं, दो cos को माइनस कर रहे हैं, दो sin को प्लस कर रहे हैं, दो sin को माइनस कर रहे हैं, तो cos x प्लस cos y 2 cos के अंदर x प्लस y का सम अपॉन 2 cos x माइनस y का डिफरेंस बाय 2। अगर बीच में माइनस है थोड़ा अलग होता है, माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। sin x प्लस sin y है तो 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x माइनस। ये सब फॉर्मूले याद करना है बेटा आपको, है ना। अभी टेंशन मत लेना कि अरे ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे, है ना, हो जाएंगे यार। आज एक काम करो, एक चार्ट पेपर लाओ और उस चार्ट पेपर में ये सारे फॉर्मूले, इतने ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। वो ये तो मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज, इतने फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये याद करना है, ये याद करना है। 7 हो गए, ये 9 हो गए, 9 और 4 13, दो फॉर्मूले और 15। कॉट वाले याद नहीं करना है बेटा। 25 अराउंड 25 फॉर्मूले हैं, है ना। अभी इस चीज को मैं छोड़ दे रहा हूँ, अभी इस चीज को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये फॉर्मूले आज पहली फुर्सत में लिख लीजिए, ठीक है। याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, यस इन सर। सारे फॉर्मूले को चार्ट पेपर पर लिख लीजिए, ठीक। हाँ अब ओम एक चीज और, अब थोड़ी बड़ी चीज पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री है वो, समझना बेटा। अगर ये चीज समझ लेते हैं जो अगली चीज पढ़ा रहा हूँ, तो हमें कम से कम 25-30 फॉर्मूले याद करने से हम बच जाते हैं, ठीक है आशु। तो नेक्स्ट चीज पढ़ा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। यस सर। इसने यहाँ, हाँ अगर हम अगली चीज समझ लेते हैं तो कम से कम हम 20-25 समेत फॉर्मूले याद करने से, 20-25 नहीं 30-40 फॉर्मूले याद करने से बच जाते हैं। एक्चुअली अब सीबीएसई का जो भी हिसाब रहा हो, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड टर्म में रखी है, मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म में होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि फॉर्मूले यूज कर रहे हैं और ये तो और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखो जरा समझो जरा, 9th या 10th क्लास में हमसे कहा जाता था कि x प्लस वाई, जरा इसका ग्राफ खींचो, तो हम कैसे करते थे सुमित, एक्स और वाई दिए, वाई इक्वल टू लिख दो 1 माइनस एक्स, है ना। वाई लेफ्ट में आ गया, एक्स राइट साइड में आ गया, एक बॉक्स बनाओ, राइट साइड में वो ऊपर आएगा, वाई नीचे आएगा। एक्स की प्लेस पे दो वैल्यू रख दो, एक्स 0 वाई 1। जब एक्स 0 रखा तो वाई 1 हो गया, एक्स 1 तो वाई 0। अब प्लॉट कर दो, ग्राफ पेपर लो, 0 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3। तो जब एक्स 0 तो वाई 1, यानी ये पॉइंट, जब एक्स 1 तो वाई 0, ये पॉइंट हो गया, दोनों को मिला दिया। ये लाइन आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1।
क्या पड़ती कैसे करते थे हम, ऐसे करते थे हमें अगर यस ग्राफ सर। प्लॉट करना होगा, है ना। अब चक्कर ये है कि हमें तो एक क्वेश्चन दी थी, एक वेरिएबल को सेकंड में दिया, रखी वैल्यू यहाँ से। अब चक्कर ये है कि हमें सपोज मुझे साइन एक्स का ग्राफ खींचना है, मुझसे कहा गया कि साइन एक्स का ग्राफ खींचो, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू साइन एक्स ऐसा अज्यूम कर लिया, y लेफ्ट में आ गया, x राइट, बनाओ बॉक्स, ये x राइट में, x ऊपर आएगा, y नीचे आएगा। अब x की प्लेस रखो वैल्यू, भैया x तो साइन के अंदर है, तो ये तो डिग्री में आएंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 एंड सो ऑन। तो जब x 0 डिग्री तो y कितना होगा, हमने y अज्यूम किया है साइन x, y हो गया साइन 0, 0 हो गया। 30, चलो 90 लिया है, जब x 90 तो y कितना होगा, साइन 90, साइन 91 होता है, 180 पे 0 होता है, ऐसा सा है ना। अभी के बाद इतना ध्यान दो आप, जब x वैल्यू 0 है तो y 0, x पे डिग्री आ रही है, तो जब प्लॉट करेंगे तो x पे डिग्री रखा हमने, पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, है ना। पाई होता है, वैसे तो होता है 22/7, पर ट्रिग्नोमेट्री में पाई होता है 180 डिग्री, ठीक। तो पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, पाई मीन्स 180 डिग्री, 270 डिग्री। किसी का माइक ऑन हुआ बेटा, माइक ऑफ करो। 0 पे 0, 90 पे 1 ऊपर आ गया, 180 पे 0। तो जब ज्वाइन किया तो ऐसे आया, और जब आगे भी वैल्यू लेंगे तो ये नीचे चले जाएगा, है ना। हमारा उद्देश्य ग्राफ प्लॉट करना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, कि साइन का कर्व जो है ऐसा वेव की तरह जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। जब ये एक्स एक्स के ऊपर होता है तो इज पॉजिटिव, जब ये नीचे चले जाता है तो ये नेगेटिव, ऊपर आ गया फिर पॉजिटिव, है ना। वेव है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे ग्राफ साइन का ऐसे जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। टेन ग्राफ ऐसे जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर, है ना। तो एक्चुअली हर बार हमें देखना है कि कौन सा ग्राफ कहाँ ऊपर कहाँ नीचे जा रहा है, तो हम हर बार ग्राफ बना कर नहीं देंगे, हर बार ग्राफ प्लॉट करना इजी भी नहीं है। एक सिंपल शॉर्टकट तरीका है ये वाला तरीका, ये आप सब अपने दिमाग में बैठा लेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, हमने पूरे पेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन, यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है एस, यहाँ लिखा है टी, यहाँ लिखा है सी, ए एस टी सी। ए मीन्स ऑल, साइन कॉस टेन कॉट सब, एस मतलब साइन या कॉसेक, उसका उल्टा, टी मीन्स टेन, उसका उल्टा कॉट, सी मीन्स कॉस, उसका उल्टा सेक, ठीक। क्या किया मैंने, एक पूरे पेज पे 2 लाइन खींच ली परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो 4 क्वाड्रेंट बन गए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा है, आपको याद करना है बेटा, कि कई कई बुक में ऐसा लिखा होगा आपने, ऐड शुगर टू कॉफी, ऑल का ए लिखा, शुगर का एस लिखा, टू का टी लिखा, कॉफी का सी लिखा, है ना। पर ए एस टी सी ध्यान रखिए, ए एस टी सी, जबलपुर में एक 1 SCC है, तो ए एस टी सी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा है, ए मीन्स ऑल, ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर यहाँ रखोगे प्रोडक्टर तो ये 0 से 90, तो 0 से 90 के बीच ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन कॉस टेन। आगे चलो, 90 से 270 के बीच एस लिखा हुआ है, एस मतलब साइन, केवल साइन या उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, टेन कॉट सेक कॉस ये सब नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ, ये 180 है, यहाँ से 180, 180 से 270 के बीच टी लिखा है, मतलब केवल टेन पॉजिटिव या कॉट पॉजिटिव, बाकी सब साइन कॉस सेक सब नेगेटिव। ये देखो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360, इसके बीच कॉस या कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे साइन कॉट टेन नेगेटिव। ठीक है प्रतीक, क्लियर, शाश्वत क्लियर, इसने यस क्लियर। सर। क्या बताया मैंने, पूरे पूरे पेपर यस में सर। मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए, तो 4 क्वाड्रेंट बन गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा हुआ है, ए एस टी सी, सेकंड में साइन लिखा हुआ है, थर्ड में टी, फोर्थ में कॉस। क्यों दीप्ति, समझ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे किस कहां यस तक कहां सर। तक,
यहाँ से यहाँ तक अगर प्रोडक्ट डी रखोगी तो ये 0 से 90 के बीच है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 0 से 90 के बीच ऑल पॉजिटिव। यहाँ से आ गया ये 90 से 180 के बीच केवल साइन पॉजिटिव, 180 से 270 के बीच केवल tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच कॉस पॉजिटिव, साइन कॉस tan, साइन और tan सब नेगेटिव। क्लियर? ASTC सम्राट समझ आया? समझ आया सम्राट? यस सर। सिद्धार्थ समझ आएगा बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, चीज समझ लोगे तो हमें कम से कम 50 फॉर्मूले विशाल याद करने से हम बच जाएंगे, अदरवाइज आपको वो 50 के 50 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है आशु? आस्था ठीक है? अब है ये चाय कौन पी रहा है यार? चलो अब एक चीज, तो पहली चीज आज की ये ASTC। अदिति याद है बेटा? याद रहेगी दिमाग में ना? ओम ये चीज दिमाग में आ गई ना? क्लियर? अब नेक्स्ट आप यस देखो, समझ नहीं क्या लिखा है मैंने? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक, अब इसमें से कुछ माइनस करूंगा, 90 तो ये है ओम, तो थोड़ा कम एंगल, थोड़ा कम हो जाएगा, तो मैं थोड़े पीछे सरक जाऊंगा, है कि नहीं? 90 तो ये है, तो यहाँ से तक 90 है। अगर 90 में एक छोटा चीज माइनस करूंगा तो एंगल 90 से कम हो जाएगा, मतलब मैं थोड़े पीछे जाऊंगा, मतलब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। 90 मींस ये लाइन, लेकिन 90 माइनस थीटा मींस फर्स्ट यहाँ पे क्वाड्रेंट। थीटा समझ में आया? कोई सा भी एंगल है या फिर एक्यूट एंगल है? एक्यूट एंगल है, ठीक है ना? थीटा इज लेस देन 90, लेकिन चक्कर क्या है, 90 तो ये लाइन होती है, यहाँ है 90, क्यों पर देख, जब 90 में से कुछ माइनस करूंगा तो ये एंगल 90 से कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ ना रह के थोड़ा पीछे खिसक जाऊंगा, है ना? तो 90 में सीधा क्या है, किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन अगर मैं 90 में कुछ जोड़ रहा हूँ तो एंगल 90 से बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, पहले यहाँ था मैं थोड़ा सा आगे खिसक जाऊंगा, तो 90 प्लस सीटा मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। क्लियर है ये? इसमें Yes. क्लियर? अब देखो 180 का है, 180 यहाँ है, 180 मींस यहाँ इस लाइन पे, अगर 180 में से कुछ माइनस करूंगा तो एंगल 180 से थोड़ा कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो मैं कहा जाऊंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। जबकि अगर 180 में कुछ प्लस करूंगा, 180 तो ये है, तो थोड़ा आगे जाऊंगा, मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। ये चीज मेरी समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर, Yes, sir. समझ रहे। है ना? चलो अब एक चीज और समझना। सर, हाँ बेटा, सर थर्ड क्वाड्रेंट में हम कभी कभी माइनस पाई प्लस थीटा भी लेते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? फिर से बोलो श्रेया, फिर से बोलो। सर थर्ड क्वाड्रेंट में अब वैसे तो अभी हम पाई प्लस थीटा लेते हैं, पर कभी कभी हम माइनस पाई प्लस थीटा भी लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? माइनस पाई प्लस थीटा, चलो देखेंगे। यस सर, कुछ क्वेश्चंस में थे। अच्छा बताना श्रेया, है ना? मुझे बताना, व्हाट्सएप पर ना यस देखते हैं सर। उसका कोई पर्टिकुलर सर वो फंक्शन। क्लॉकवाइज ले लिया तो माइनस पाई हो गया। हाँ तो वही मैं समझ गया कि ये श्रेया एक्चुअली इस तरह की बात कर रही है, -1 माइनस आई इसकी बात कर रही है, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू ऐसे आती है, तो इसमें ये ले रहे थे ना क्या स्नेहा? लेकिन ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, हमें तो एक्यूट चाहिए होता है, ये छोटा है ना। चलो देखेंगे अभी, है ना? आज मेन टारगेट है ये समझना, जो अगले 5 मिनट में पढ़ाऊंगा बेटा उसको ध्यान से समझना, है ना? हम कम से कम 30 से 40 फॉर्मूले याद करने से बच जाएंगे। एक चीज दिमाग में बैठाओ, अगर शुरू में जो लिखा है 180 लिखा है तो नो चेंज, ठीक? कैसे चेंज बताऊंगा अभी। अगर 180 है तो नो चेंज, मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा। बट अगर शुरू में 90 है तो वी विल चेंज, किसमें चेंज? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में। क्यों, कैसे, क्या, अभी नहीं, अभी केवल क्या देखना है, अगर शुरू में 180 लिखा है तो चेंज नहीं करना है, ठीक है? वो ये बात बैठाओ दिमाग में, अगर 180 तो नो चेंज, जो क्वेश्चन में साइन है साइन रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा, टेन है टेन रहेगा। हाँ अगर 90 लिखा है शुरू में तो चेंज करेंगे, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, ठीक है ना? ये समझ में आ गया? चेंज कैसे? अगर देखो हम यहाँ हैं किस पे, एक्स एक्सिस में, अगर 180 उसमें जोड़ देंगे शाश्वत तो रहेंगे तो हम एक्स एक्सिस में ही,
लेकिन अगर सपोज किसी में 90 प्लस कर रहे हैं तो एक्सिस चेंज हो जाएगी बेटा, है ना। खैर, क्या याद करना है, अगर शुरू में लिखा है 180 तो हमें चेंज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। लेकिन अगर शुरू में 90 लिखा है तो चेंज करना पड़ेगा। अब ये चीज जो चेंज करने वाली है, नो चेंज करने वाली है, अगली स्टेप में आपको क्लियर होगी। ठीक है, चलो तो क्या बताया मैंने एक बार देखो, अब शुरू हो रही है ना, अब हमारी फिल्म की कहानी शुरू हो रही है। मैं आशा करूंगा कि सब आप ध्यान से देखें बेटा। अब हम मैथ्स का बेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं तो सावधान और फिर विश्राम। ठीक है प्रतीक, पुष्पेन, समझना बेटा, और जहां डाउट हो यहाँ। चलो, पहली बात, पूरी पेज पे हमने 2 लाइन ड्रॉ की है परपेंडिकुलर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए लिखा है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 लिखा है, थर्ड में मींस 10 पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी लिखा है मींस कॉस पॉजिटिव। ASTC, इसको नहीं भूलना। ठीक, नेक्स्ट चीज, इसने अगर 180 है तो नो चेंज। ठीक, 90 है तो नो चेंज। 180 को पाई बोलते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक, 180 मींस पाई, पाई बाय 2 90 हो गया। तो 180 मींस नो चेंज, 90 मींस चेंज। ठीक, कितना क्लियर हो? पहली चीज ASTC पुष्पेन, दूसरी 180 मींस नो चेंज, 90 मींस चेंज। ठीक, अदिति ठीक है। अब आओ, अब मुझे यस यस सर। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। ठीक, समझना। शुरू में क्या लिखा है, पहले फर्स्ट पे ध्यान दो, 90 माइनस थीटा। शुरू में क्या लिखा है, 90 लिखा है। क्या करेंगे, अगर शुरू में लिखा है 180 तो कोई चेंज नहीं करते हैं। शुरू में ऐसा कुछ लिखा है जो 180 से, 180 मींस 180 से डिविजिबल, ये चीज 180 से डिवाइड नहीं होती है। हटाओ, ये चीज 90 है, ये चीज 90 से डिवाइड होती है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। हमें साइन कॉस टेन के अंदर लिखना पड़ेगा पहले क्या लिखा है। जो पहले लिखा है अगर वो 180 से डिवाइड हो रहा है तो नो चेंज, अगर वो चीज 180 से डिवाइड नहीं हो रही है तो हम नीचे जाएंगे, तो हम 90 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक, जो शुरू में लिखा है उसको एक्चुअली डिवाइड कर रहा है। ठीक है ओम, फिर देखो इस पे आते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। शुरू में क्या लिखा है 90, क्या ये चीज 180 से डिवाइड होती है? 90 180 से डिवाइड नहीं होती, क्यों? डिवाइड करने पे पॉइंट में आ रहा है ना। हटाओ, क्या 90 90 से डिवाइड होता है? 90 मुझे 90 होती है, क्यों होती है? तो ये चीज जो है 90 से डिवाइड हो रही है, तो क्या करना है, तो चेंज करना है। चेंज किस में करना है, साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में चेंज करना है, टेन को कॉट में। ये क्या लिखा है साइन, तो लिखेंगे कॉस, कॉस थीटा। ये 90 90 नहीं आएगा, समझ में आया? इसने आया ओम, अदिति, पुष्पेन, ये चेंज हो गया मैंने। जो शुरू में लिखा है 90, पहले इसको डिवाइड करेंगे 180 से। अगर ये चीज 180 से डिवाइड हो जाएगी तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हम साइन का साइन लिख देंगे, कॉस का कॉस लिख देंगे। पर अगर ये चीज 180 से डिवाइड नहीं हो रही है तो हम नीचे आएंगे, 90 से डिवाइड करेंगे। हमारे केस में ये चीज 90 थी, 90 180 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि पॉइंट में आता है आंसर। नहीं हो रहा है 180 से डिवाइड तो 90 से डिवाइड करो। हाँ 90 से डिवाइड हो रहा है, 90 से 90, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, साइन लिख दिया कॉस थीटा। ये 90 नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, थीटा आएगा, लेकिन कॉस हो जाएगा। बताओ शाश्वत, क्लियर हुआ? ओम क्लियर इतना? चेंज क्यों किया मैंने? यस सर। क्योंकि ये 90 से डिवाइड हो रहा था, पहले चीज चेंज कर दी। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड में होगा? 90 क्या होता है, 90 यहाँ होता है, क्यों प्रतीक? ये वाली, अगर 90 में से कुछ माइनस करूंगा तो थोड़ा एंगल 90 से कम हो जाएगा। मैं किस क्वाड में जाऊंगा, मैं फर्स्ट क्वाड में जाऊंगा, है ना। फर्स्ट क्वाड में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। हमें क्या दिया था, हमें तो साइन दिया था, ऑल पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया प्लस कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हो गया प्लस कॉस थीटा। बताओ ये चीज समझ में आई? पुष्पेन, श्रेयांश, समझ में आई? क्या किया, तो समझो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। सबसे पहले साइन के अंदर जो फर्स्ट नंबर लिखा उस पर ध्यान दो। ये चीज पहले डिवाइड करो 180 से,
क्या 90 डिवाइड होती है 180 से? 90 180 से डिवाइड नहीं होती। डिवाइड से मतलब यह है कि सॉल्व करें तो इंटीजर आए, तो फ्रैक्शन आ रहा है, तो 90 180 से डिवाइड नहीं होती है, नहीं होती, नीचे आओ, आपको डिवाइड 90 से, क्या 90 डिवाइड होता है 90 से? 90 हो जाएगा, हाँ हो गया डिवाइड, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, हो रहा है डिवाइड 90 से, तो चेंज करेंगे। क्या लिखा है यहाँ शुरू में? साइन लिखा है, साइन जगह आ गया कॉस, ये आ गया कॉस थीटा, 90 नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, सीधा कॉस थीटा, बस इतना बचा, चेंज कर दिया। अब साइन देखो किस स्क्वाड में आ गया, 90 माइनस थीटा किस स्क्वाड में है? 90 तो क्या है बेटा, ये यहाँ हम कुछ मैच करेंगे तो हम यहाँ जाएंगे, किस स्क्वाड में है ये? फर्स्ट स्क्वाड में, तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन था तो ये पॉजिटिव हो गया। क्लियर शाश्वत? क्लियर श्रेयांश? Yes, क्लियर? यस सर। इसका आंसर क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा कितना होगा? 90 साइन लिखा है, थीटा। हाँ 90 लिखा है, चेंज करो, साइन थीटा किस स्क्वाड में आएंगे? cos 90 माइनस थीटा, 90 तो ये है, कुछ माइनस किया थोड़ा एंगल कम हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, या तो क्या लिखा है cos है तो ये प्लस cos थीटा हो जाएगा, प्लस sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि 90 था तो ये चेंज किया और क्वाड्रेंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर अदिति? क्लियर? ये हो गया, स्नेहा क्लियर हुआ? यस सर। इसका आंसर कितना होगा 10 वाले का? cot theta. तो कॉट थीटा। गुड, चलो साइन 90 में से कितना होगा? माइनस Minus cos t. क्योंकि 90 लिखा है, चेंज cos थीटा, 90 प्लस थीटा, सर प्लस कॉस थीटा। हाँ किस स्क्वाड में है? 90 प्लस थीटा, 90 तो ये है, जब कुछ प्लस करेंगे तो हम थोड़े आगे जाएंगे बेटा, सेकंड क्वाड में साइन पॉजिटिव होता है, हमें क्या दिया हुआ साइन, तो ये प्लस cos थीटा होगा, इट विल बी इक्वल टू प्लस cos थीटा। ठीक है शरद, स्नेहा, यश, Yes, युवराज, क्लियर? यस सर। दामिनी क्लियर? अब देखो फिर ये 90 लिखा हुआ है, 90 में चेंज, cos का होगा साइन, किस क्वाड में अपन 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं, 90 तो यहाँ कुछ प्लस किया तो अपन सेकंड क्वाड में आ गए, यहाँ केवल साइन पॉजिटिव होता है, ये क्या है cos है ना, सेकंड क्वाड में केवल साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ तो cos है तो ये नेगेटिव हो गया। क्लियर सबको? ये क्लियर है? yes sir. यस सर। पहले चेंज या नो चेंज, फिर साइन देखो, 10 वाले में क्या होगा? 90 है बेटा, चेंज करना पड़ेगा, कॉट लिखो, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, बताओ जरा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो माइनस आएगा। क्यों? 90 यहाँ है, कुछ प्लस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ केवल साइन पॉजिटिव है, हमारे पास तो क्या है 10, ये नेगेटिव हो गया। क्लियर श्रेयांश? क्लियर हुआ? अगर इसे समझ लोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज आप याद करोगे। क्यों प्रशांत, समझ में आ रहा है? अनुष्का, कृष्णानु, अनमोल, अक्षय, आकाश? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आओ, चलो ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, पढ़ लिया, चलो बताओ कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? पहले बताओ, साइन आएगा कि कॉस आएगा कि टेन आएगा? क्या लिखूं? साइन 180 लिखा है बेटा, जब 180 लिखाओ तो नो चेंज, क्या नो चेंज? साइन का साइन ही आएगा, साइन थीटा है ना। अब 180 नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, सीधे साइन थीटा। अब प्लस की माइनस, प्लस क्यों? 180 कहाँ है? 180 यहाँ है, क्यों? इसने कुछ यस माइनस सर। माइनस कर रहे हैं तो कुछ कम कर रहे हैं, पीछे चले जाएंगे हम, इस क्वाड में साइन पॉजिटिव है, ये तो साइन था, पॉजिटिव हो गया है ना। यहाँ क्या होगा? cos 180 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा। पहली बात तो 180 है, cos आएगा है ना, किस क्वाड में है? 180 माइनस थीटा, हम सेकंड क्वाड में, या तो केवल साइन पॉजिटिव होता है, ओरिजिनली क्या दिया हुआ है cos, तो नेगेटिव आ गया है ना। ये कितना होगा? 10 180 माइनस थीटा, बताओ प्रतीक। Sir, minus 10 माइनस theta. 10 थीटा। हाँ क्योंकि 180 है, 10 का 10 रहेगा, और क्वाड कौन सा है? सेकंड क्वाड, तो माइनस आएगा। यही चीज बेटा समझनी है अपने को, और कुछ नहीं। दिमाग में हमेशा ये डायग्राम बना होना चाहिए। शुरू वाली चीज अगर डिवाइड हो रही है 180 से तो नो चेंज है ना। कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो, अब देखो 180
180 से भी डिवाइड होता है, 90 से भी डिवाइड होता है। हम पहले डिवाइड करेंगे 180 से। जब 180 से डिवाइड हो गया तो हम 90 वाला केस क्यों लेंगे बेटा? आगे देखो, चलो बताओ क्या आएगा ये। साइन 180 सीधा कितना आएगा? माइनस साइन। सर माइनस साइन थीटा। हाँ, शुरू में 180 लिखा है तो नो चेंज, साइन का साइन आएगा। अब देखो क्वाड्रेंट 180 कितना है, ये 180 है। कुछ ऐड किया, थोड़ा आगे जाएंगे हम। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव है, जो साइन है नेगेटिव हो गया। ये कितना होगा? cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। माइनस थीटा। 180 है तो cos का cos रहेगा, लेकिन यहाँ थर्ड क्वाड में नेगेटिव आएगा। यह कितना आएगा? सर टेन थीटा। हाँ, 180 प्लस थीटा है, थर्ड क्वाड में है, थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये 10 थीटा आ गया, है ना। तो ये दिमाग में बैठानी है बेटा आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत यूज होता है। हर बार आप ऐसा अगर नहीं करोगे तो आपको ये हमेशा आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल हवा में करना है आपको, आपको दिमाग में ये होना चाहिए और ये चीज होनी चाहिए, बस फटाफट सारी ट्रिग्नोमेट्री इस चीज से हो जाती है बेटा। चलो अब आ गया। अब एक चीज देखो, पहला क्या होगा? बताओ। cos थीटा माइनस cos। हाँ, माइनस cos थीटा 270। ये चीज 180 से डिवाइड नहीं होती बेटा, तो नीचे आओ। क्या डिवाइड? हाँ, 90 से हो रही है। क्यों? 270 को अगर करें डिवाइड 9 से तो 93 जा होता है। तो ये चीज 90 से डिवाइड हो रही है ना, तो चेंज करें। साइन है, साइन का हो गया कॉस। किस क्वाड्रेंट में? 270 डिग्री। 270 डिग्री का ये 270 डिग्री है। कुछ माइनस किया, थोड़ा एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, हम थोड़े पीछे जाएंगे, लेकिन आएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव है, ये तो क्या है? साइन, नेगेटिव आ गया। ठीक है, क्योंकि ये चीज 180 से डिवाइड नहीं हो रही थी, 90 से डिवाइड हो रही थी, तो चेंज किया हमने, साइन का कॉस आ गया। फिर चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है तो नेगेटिव आ गया। क्लियर? इसने क्लियर? पुष्पेन क्लियर? यस सर। अब है, जरा बताओ कितना आएगा ये? cos 270 डिग्री माइनस थीटा कितना आएगा? बताओ। बताओ कौन सा आएगा? cos 270 डिग्री माइनस थीटा बताओ जरा फटाफट। माइनस सर साइन। माइनस साइन माइनस थीटा। साइन थीटा। 270 चेंज होगा, गुड, साइन आएगा। किस क्वाड में जाएंगे? थर्ड क्वाड में, नेगेटिव, है ना। ये हो जाएगा माइनस कॉट, नहीं 270 माइनस थीटा, 270 है, चेंज होगा, कॉट आएगा। लेकिन 270 माइनस करने पर बेटा हम थर्ड क्वाड में आएंगे, थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। 10 का कॉट चेंज हो जाएगा, लेकिन साइन पॉजिटिव आएगा। ये चीज आपको समझ में आ रही है सबको? अनुष्का समझ में आ रही है बेटा? यस सर। एक बार फिर इस क्लास के बाद रिवाइज कर लेंगे बेटा। अब देखो 270 प्लस है तो 270 साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा। कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव? साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव 270 तो ये है बेटा, प्लस में आएंगे हम थर्ड क्वाड। यहाँ केवल कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का लिखा है कॉस, ये केवल ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना? क्लियर Yes, समझ? sir. यस सर। पता नहीं सीबीएसई ने क्यों इसको सेकंड टर्म में रखा है, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टर्म में होना चाहिए। 360 डिवाइड होती है 180 से, है ना। अब ये चीज देखो, कंफ्यूज नहीं होना, 360 180 से भी डिवाइड होती है, 90 से भी डिवाइड होती है, पर हम हमेशा पहले बड़ा नंबर पहले लेंगे। ठीक है इसने, 180 से डिवाइड ना होने पर जाएंगे 90 के पास। हम हमेशा पहले देखेंगे कि ये चीज 180 से डिवाइड हो रही है क्या, तो 182 या 360 हो रही है डिवाइड, तो 90 पे नहीं जाएंगे। हो रही डिवाइड 180 से, नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, है ना स्नेहा? पुष्पेन, अनुष्का, यस सर। कॉस का कॉस, 10 का 10। कौन प्लस रहेगा कौन माइनस रहेगा? साइन का क्या हिसाब है, प्लस की माइनस? माइनस सर। हाँ, क्योंकि 360 ये है, कुछ करेंगे माइनस, तो यहाँ केवल कॉस पॉजिटिव रहेगा, कॉस तो ये है, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर? प्रतीक क्लियर? पुष्पेन क्लियर? यस सर, क्लियर। दामिनी, आस्था, अभय, यस सर। अदिति क्लियर? इतना ही करना है हमें। यस सर। अब देखो 360 यस प्लस सर। क्या ये चीज डिवाइड हो रही है 180 से? हो रही है, 182 जा 360, तो नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, 10 का 10 रहेगा। किस क्वाड में जाएंगे अब? 360 प्लस थीटा,
किस तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में? क्वाड में। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 360 है, कुछ प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड में। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है, तो थैंक गॉड सारे पॉजिटिव रहेंगे। लो, तो ये सारे फॉर्मूले बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक चीज और, साइन माइनस थीटा, अगर ऊपर थीटा है तो नीचे माइनस थीटा हो जाएगा, है ना? क्यों है माइनस थीटा? जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है। तो अगर साइन कॉस टेन के अंदर माइनस थीटा है बेटा, तो माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस थीटा हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, जबकि साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और टेन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें केवल कॉस पॉजिटिव होता है। तो कॉस के अंदर अगर माइनस है तो माइनस बाहर नहीं आएगा। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया अशोक? Yes, sir. एक बार इनको Yes, और sir. रिवाइज कर लोगे तो और क्लियर हो जाएगा बेटा। ये सारे फॉर्मूले बेटा बहुत काम का, अगले फॉर्मूले नहीं है अब इनको, चलिए याद मत करिए। ये तीन चीजें हों, साइन एन पाई जीरो होता है। एन क्या है? जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, कोई भी इंटीजर हो साइन के अंदर। पाई मीन्स 180 डिग्री, पाई को लिखते हैं 180 डिग्री। तो साइन के अंदर 180 डिग्री, या उसके इनटू में जीरो हो या प्लस वन हो या माइनस वन हो या प्लस टू या माइनस थ्री हो, तो साइन एन पाई जीरो होता है। टेन एन पाई भी जीरो होता है, हाँ, लेकिन कॉस एन पाई होता है माइनस। सपोज आपको दिया है साइन 360 डिग्री, तो क्या किया उसको पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री। 180 के इंटू में लिख सकते हैं क्या? साइन 2 इंटू 180 डिग्री, है ना? तो साइन एन कोई नंबर हो गया इंटीजर, पॉजिटिव माइनस दोनों, तो ये एन पाई जीरो हो गया। टेन एन पाई जीरो, अगर हम किसी को ऐसा लिख पाए, सपोज टेन 720 निकालना है, तो कितना हो गया? टेन 4 इंटू 180 डिग्री, यानी 180 इंटू समथिंग, सम इंटीजर, तो वो जीरो होगा। तो साइन के अंदर 180 के इंटू में कोई इंटीजर हो तो साइन एन पाई जीरो होता है, टेन एन पाई जीरो होता है। कॉस का थोड़ा सा केस अलग है, कॉस एन पाई होता है माइनस टू एन, मतलब अगर कॉस 360 है तो हम सोच सकते हैं कॉस 2 इंटू 180, तो जो 180 के इंटू में बेटा हो जाता है माइनस एन की पावर में, ठीक? तो साइन एन पाई जीरो, एन क्या इंटीजर कि जीरो हो सकता है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस कुछ हो सकता है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। साइन एन पाई जीरो होता है, टेन एन पाई जीरो, कॉस एन पाई इक्वल टू माइनस वन टू एन, ठीक है? अब ये आ गया हम अगले एक्सरसाइज पर जो नेक्स्ट टर्म में है। तो ये फॉर्मूला बेटा आपको आज ना मैंने क्या किया है, ये एक मैंने आप लोगों को फाइल शेयर की है मैंने व्हाट्सएप पे। कौन सी फाइल शेयर की है? देखो कहाँ गई ये, फॉर्मूले वाली सर। हाँ बेटा, उसकी लास्ट पेज में, हालांकि इसमें 11 12 दोनों के फॉर्मूले हैं। एक मिनट खुल रही है बेटा, ये पूरे फॉर्मूले हैं। कितने पेज हैं ये? 5 पेज हैं। इसके लास्ट पेज में बेटा ये sin cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस sin x, ये लास्ट पेज वाले फॉर्मूले बेटा कम से कम ट्रिग्नोमेट्री वाले, है ना? ये जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ये दो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, ये वाले फॉर्मूले यहाँ से यहाँ तक आज आप एक चार्ट पेपर पर लिख लीजिए, है ना? क्योंकि ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कितने हो गए? 25-30 फॉर्मूले हो गए, है ना? और हमारे मैथ्स में तो फर्स्ट टर्म में नहीं है। एक अच्छे चार्ट पेपर पर लिख लीजिए, कलर्ड वे से लिखिएगा, 2 क्वेश्चन रेड पेन से, दो कलर पेन येलो स्केच पेन से, तो लिख लेंगे, और जहाँ रीडिंग स्पेस है वहाँ लगाइए उसको, तो आपको अपने आप बेटा याद हो जाएंगे। आपको ये 2 साल इतने बार यूज़ करने हैं, इवन मैथ्स और फिजिक्स दोनों में यूज़ करने हैं, है ना? इन फॉर्मूलों को आज ऐसा करिए, एक चार्ट पेपर जरूर लिख लीजिए आज टाइम निकाल के, ठीक है आशु? कि आप बार बार देखोगे तो बार बार आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा कि जब तक आपकी मैथ्स चलेगी तब तक आपका ये फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है? होम क्लियर? यस सर। प्रतीक क्लियर? इन सारे फॉर्मूलों को जो फाइल है मैंने पोस्ट की है, उसके लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट वाला जो पेज है बेटा, उसके क्वेश्चन को आप एक बार आज ही लिख लीजिए, कल में मत छोड़िएगा। आज हो सकता है क्लास नहीं हो, है ना? तो चलो एक काम करते हैं, आप आज इतना ही छोड़ते हैं, प्रतीक, ओम, शाश्वत, स्नेहा, ठीक है ना? आज पहली फुर्सत में इन फॉर्मूलों को रख लीजिए, Yes, sir. लिख लीजिए, कल में मत छोड़ना इसको, आज लिखो, है ना? लिख लोगे आप तो बार बार, और रोज सुबह शाम 3 टाइम्स
उसको एक बार अच्छे से पढ़ो आप। दिवाली तक ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है प्रतीक, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिजिक्स में भी दिक्कत नहीं आएगी और मैथ्स में भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब इतना छोड़ते हैं स्नेहा, मीटिंग लीव करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय, लीव करो मीटिंग। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।